Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So, students, yesterday we have read section 2 and section 3. Today we are going to read section 3 of chapter 2, Sona's Adventures. They saw Sona wandering about. As we have seen that Sona was moving near the lake. The talkative rabbit jumped out of a bush and sitting on his hind legs stared at Sona. Suddenly he burst out laughing. When Sona was moving, the talkative rabbit, who was talkative rabbit? Here you can see. Who was listening to all the conversation, which was crow telling to all the animals. Okay. The talkative rabbit jumped out of a bush and sitting on his hind legs. Hind legs क्या होता है? Look at his legs. जो पीछे वाली legs होती है ना, उनको बोलते हैं हम. Stared at Sona. Stared क्या होता है? किसी को continuously देखना. Suddenly he burst out laughing. तभी वो बड़ी ज़ोर से हंसता है. Who are you and what are you laughing at? asked Sona angrily. अब जब कोई आपको इस तरह से देखता है या आपका कोई मतलब मजाक उड़ाता है, when someone makes you fun, तो आपको भी गुस्सा आता है ना. एज लाइक सोना वॉज एंग्री कि ऐसे क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर, कौन हो आप ऐसे क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर. यू हा लाफ द रैबिट. अब रैबिट को हंसी आ गई. उसने कहा कि हा तुम, लुक एट योर सेल्फ, यू लुक सो फनी. द क्रो टोल्ड अस यू वर वंडरफुल एनिमल्स. You are very funny, but Crow told us that you are wonderful animals, but you look very funny. You are not wonderful at all. तुम तो कहीं से भी wonderful या अच्छे दिखने वाले या मतलब कुछ भी ऐसा special नहीं है तुम में. You are ugly and silly looking. Look at those long legs, that funny humped back and that neck. Ha. Again he was laughing at Sona. He said कि आप तो बिल्कुल भी वंडरफुल नहीं हो, आप तो बहुत अगली हो, क्लम्जी हो. अगली क्या होता है? क्लम्जी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता. और देखो ज़रा आप कैसे दिखते हो, अपनी लॉन्ग लेग्स को देखो, और जो आपकी बैक पे हम्प बना हुआ है इसको देखो ज़रा. लुक एट योर हम्प. द अदर एनिमल्स बिगेन टू लाफ टू. नाउ अदर एनिमल्स ऑल्सो केम and they were laughing at Sona. The god, the snake, the deer, the fox and others. They surrounded Sona and began making fun of him. Now all were making fun of him. Look at all the animals. They gathered around Sona. What's your name? Asked the snake. What's that big hump on your back? Let's call him Humpy. Ha. Again snake was making fun of him. वो उसका मजाक उड़ा रहा था स्नेक. वो कहते कि क्या नाम है आपका, आपकी बैक पे तो ये कितना बड़ा हम्प है, चलो हम इसको हम्पी कह के बुलाते हैं. नाउ वी आर गिविंग हिम अ नेम, हम्पी. नो सेड द गॉड, वी विल कॉल हिम फ्लैट फूट. नहीं हम इसको फ्लैट फूट कह के कॉल करेंगे, क्योंकि देखो उसके फूट कैसे हैं, बिल्कुल फ्लैट. लुक एट दोज लॉन्ग लेग्स. उसकी लॉन्ग लेग्स को देखो ज़रा. एंड दोज फनी फ्लैट फीट. और देखो उसके फ्लैट फीट को देखो कितने फ़नी लग रहे हैं ये. द गॉड जम्प्ड अप. तभी गॉड भी आ जाती है. एंड डाउन शोइंग ऑफ हिज लवली स्लिम लेग्स. नाउ गॉड इज शोइंग हिज स्लिम लेग्स कि देखो मेरी लेग्स तो कितनी अच्छी हैं, स्लिम. और सोना की लेग्स देखो कैसी हैं, हंसी आती है उन लेग्स को देख के. व्हाट अबाउट दैट सिली लॉन्ग नेक. हा. वो कहते कि देखो कि फीट तो इसके सोना के जैसे हैं, इसकी लेग्स कितनी जो नेक है वो कितनी लॉन्ग है. कितना फ़नी है ये एनिमल कि कैमल को देख के तो बड़ी हंसी आती है. लॉन्ग नेक, फ्लैट फूट, हम्पी. एंड यू हैव सीन हिज टेल, क्राइड द फॉक्स पॉइंटिंग टू सोनाज शॉर्ट लिटल टेल. तभी फॉक्स भी आ जाती है और वो सोना की टेल की तरफ इशारा करके कहती है कि देखो सोना की जो टेल है वो कितनी छोटी है, कि कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें. तो क्रो ने इसको वंडरफुल एनिमल क्यों बोला, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे सोना का.
लुक एट माई ब्यूटीफुल टेल। नाउ फॉक्सी सेइंग कि ज़रा मेरी टेल देखो कितनी सुंदर है। ही एडेड प्राउडली वेविंग हिज बुशी टेल। तभी वो अपनी टेल को वेव करने लग जाती है प्राउडली कि देखो मेरी टेल तो कितनी अच्छी है और सोना की टेल कितनी छोटी सी है। डोंट मेक फन ऑफ हिम सेड द डियर। नाउ डियर इज़ वेरी काइंड। डियर जो है वो बहुत काइंड है। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था जब सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे सोना का। सो ही इंटरप्टेड कि ऐसे मजाक मत उड़ाओ सोना का। हु वॉज काइंड एंड जेंटल। डियर जो था वो काइंड और जेंटल था। लुक एट माई टेल इट इज़ जस्ट ए स्मॉल। तभी डियर ने कहा कि ज़रा मेरी टेल को देखो ये भी बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है। पुअर सोना डिड नॉट नो व्हाट टू से। नाउ पुअर सोना इज़ वेरी एंग्री। नाउ पुअर सोना, अब उसको पता नहीं था कि इतने सब एनिमल्स उसका मजाक उड़ाने लग गए हैं। ऑल वर मेकिंग फन ऑफ हिम व्हाट टू से। फीलिंग वेरी हर्टेड एंग्री कि वो तो बड़ा खुश था ना सोना कि ही विल मेक न्यू फ्रेंड्स, कि वो अच्छे अच्छे नए नए फ्रेंड्स बनाएगा। तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है कि ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि हम जब किसी को फ्रेंड बनाने के लिए निकलते हैं और इस तरह से ऐसी सिचुएशन मतलब उसको फेस करनी पड़ रही है, तो उसको मतलब कितनी उसने प्लानिंग्स की थी कि वो अपनी मम्मा को भी बोल रहा था कि मैं नए फ्रेंड्स बनाऊंगा न्यू प्लेस पे जाके, बट ऐसा नहीं हुआ। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। ही रैन टू हिज मदर ऑल द वे बैक ही कुड हियर देयर लाफ्टर। जब वो अपनी मम्मा के पास पहुंचा तो उसको जो मजाक उड़ा रहे थे ना सब लोग हंस रहे थे हा हा करके, तो वो बार बार उसके माइंड पे स्ट्राइक कर रही थी वो सब चीज़ें कि किस तरह से सबने मेरा मजाक उड़ाया। सो ही वॉज वेरी सैड। आई एम ऑल्सो सैड टू सी हिज कंडीशन कि हमें ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए ना। वी शुड नेवर डू दिस। जब भी आप न्यू क्लास में जाते हो, कोई न्यू एडमिशन आता है, नए फ्रेंड्स होते हैं, आपको तो उसको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, है ना। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज योर चैप्टर। नेक्स्ट स्टोरी, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है जो हम नेक्स्ट सीरीज 2 में रीड करेंगे, ठीक है। टिल देन डू रीडिंग प्रैक्टिस and you have to do it your own. D part, sum it up. Number these sentences in the correct order. It means you have read the story very well. Now you have to write correct order. Like example is given here. Sona's mother led him to a pool of water. तो फर्स्ट क्या था कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, सोना's mother took him to a पूल ऑफ वाटर, कि सबसे पहले सोना की मदर जो थी वो सोना को एक वाटर पूल के पास लेके आए थे, है ना। सेकंड उसके बाद क्या हुआ, यू हैव टू चूज एंड राइट नंबर्स कि सेकंड सिचुएशन क्या थी, थर्ड क्या थी, फोर्थ क्या थी, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, मेमोरी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। एंड टिक द करेक्ट आंसर, ये भी आपको खुद ही करने हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। इससे बेटा आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होती है। आंसर की मैं आपको सेंड कर दूंगी, सो नो नीड टू बी वरीड। नाउ चूज द वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द रैबिट एंड द डियर, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। नाउ यू हैव टू चूज द वर्ड, ओके। आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग। मीन क्या होता है, सेल्फिश, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, किसी दूसरे की फीलिंग्स की या इमोशंस की बिल्कुल भी किसी को परवाह नहीं होती, दैट पर्सन इज कॉल्ड मीन। नाउ यू हैव टू चूज, दिस इज परफेक्ट फॉर रैबिट और दिस इज परफेक्ट फॉर डियर। डियर इज काइंड हार्टेड, वी हैव रेड इन द चैप्टर, बट रैबिट हो सकता है मीन, है ना। सो यू हैव टू राइट मीन इन दिस बॉक्स। नेक्स्ट ही मैं बताऊंगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग। काइंड, काइंड मीन्स जिसका गुड बिहेवियर होता है। सेंसिटिव, सेंसिटिव कौन होता है, जिसको बहुत जल्दी मतलब ये हो जाता है कि मतलब जैसे आपकी मम्मा भी कई बार आपको डांट देती है तो आप जल्दी क्राई करने लग जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, है ना, सेंसिटिव हो जाते हो, तो वो नेचर होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रूएल। क्रूएल कौन होता है, जिसको दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी किसी के इमोशंस की फीलिंग नहीं होती, किसी को जल्दी हर्ट कर देते हैं, क्रूएल यानी जो अच्छा नहीं होता, बैड बिहेवियर वाला। सिंपथेटिक, जो कि दूसरे की इमोशंस की परवाह करता है, ठीक है ना, द पर्सन हु केयर्स फॉर द इमोशन ऑफ अदर्स।
और जो दूसरों के लिए केयरिंग होता है, और जो दूसरों के हर्ट होने पे खुद भी हर्ट होता है कि नहीं, उसको ऐसे क्यों बोला कि मुझे भी हर्ट हो रहा है, सिंपैथी शो करता है। जो अनफीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्सेस। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ PT test from next week. Okay, students, have a nice day. Bye bye.